हाय लिब्रा, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 24 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लिब्रा। थैंक यू। जैसे किसी किसी मतलब कोई मे भी आपके लाइफ में है, किसी से आप अभी डील कर रहे हो, मे बी एरीज, लियो, सजिटेरियस ये इंसान हो सकता है, या फिर इसके चैट में या ये साइंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कुछ। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो झूठ बोला जा रहा था आपसे, मे बी सामने वाला कुछ ऐसी बातें था जो छुपा रहा था, कुछ ऐसे स्पेसिफिकली कुछ झूठ बोल रहा था, तो वो जो झूठ बोल रहा था ना, वो खुद ब खुद ही वो कबूल करेगा कि हाँ ये बातें झूठी थी और हाँ ये बातें सच्ची थी। तो जैसे वो फाइनली आपको पता चलेगा। मुझे यहाँ पे मून कार्ड दिखाई दे रहा है। लुक लिब्रा, यहाँ पे अगर लुक लिब्रा साइन ही एक ऐसा होता है, मैं ये कई बार बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, लिब्रा एक साइन ही होता है ऐसा जो अगर बैलेंस ना बनाए तो ये बहुत जल्दी मून की एनर्जी में चले जाते हैं, इल्यूजन में चले जाते हैं, चाहे वो फिर किसी इंसान के प्रति हो, चाहे वो फिर करियर वाइज हो, बहुत जल्दी इल्यूजन में चले जाते हैं, राइट। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है लिब्रा, वो यही है, बैलेंस बनाइए अपने फेमिनिन मैस्कुलिन साइड में, यानी कि हमारे अंदर का जो होता है ना फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाइए, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट में बैलेंस बनाइए, तभी आप बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपके सामने नहीं दिखाई जा रही हैं, जो अभी बेसिकली सीक्रेट आपके सामने हैं, वो चीज़ें आपके पास तुरंत खुलेगी। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फिर मे बी कोई आपसे अपनी बातों को छुपा रहा है, कुछ लोगों के लिए आपसे आपकी डेस्टिनी छुपी हुई है, आपसे आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस छुपा हुआ है, एंड आप बहुत कोशिश करते हो कि मैं डिस्कवर करूँ इन चीज़ों को, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। तो उसी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा जैसे अपने अंदर आपको उस ऊर्जा को लाने की ज़रूरत है, जहाँ पे बैलेंस बनाइए, ताकि आप इन सारी चीज़ों को जान सको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। लेट्स सी कुछ कार्ड्स। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। इन दोनों कार्ड्स को लूँगी नहीं, लेकिन मैं एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगी। ऐसा है कि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं लिब्रा, आपको ट्रस्ट होते हुए भी नहीं हो पा रहा है किसी के ऊपर। ऐसी एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली कि आपको है तो मन किसी से बात करने का, आपको दिल तो कर रहा है कि हाँ एक बार मैसेज कर लेते हैं, हाँ या फिर एक बार इससे बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, लेकिन वो नहीं है कि नहीं कहते उसको कि आप नतीजे पे नहीं आ रहे हो, यानी कि वो एंड पे नहीं आ पा रहे हो कि इससे बात करनी सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे जैसे वो ट्रस्ट इश्यूज़ है, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, एंड आपको पूरा यकीन है उस इंसान के ऊपर कि मैं जैसा सोच रहा हूँ, चाहे ये फिर मेरी ओवर थिंकिंग ही क्यों ना कह ले कोई भी, लेकिन ये बात सच है जो मैं सोच रहा हूँ। तो बहुत ही वैसी वाली एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जहाँ से आपकी उम्मीद ख़त्म होती है, वहीं से डिवाइन अपना रास्ता आपके लिए एक नया रास्ता बनाते हैं। तो इस बात को भूलिएगा मत। लेट्स सी लिब्रा। ओहो, 2 कार्ड्स ऑटोमेटिकली आए हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स। वो एनर्जी टेम्प्रेरी थी, ये जहाँ पे आप ओवर थिंक में हो, इल्यूजन की एनर्जी में हो, इससे आप बहुत जल्दी निकलोगे। लोग 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, जिन खुशियों को आप डिजर्व करते हो, स्पेसिफिकली वो खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी है, बहुत सारी हैप्पीनेस, फैमिली, अगर आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, अगर आपकी मदर जो है मे बी आपके ऊपर ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं कभी कभी, एंड उसकी वजह से आप बहुत डिप्रेस रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, है ना। तो यहाँ पे उस चीज़ में भी बहुत जैसे सुधार आएगा। ओके, तो यहाँ पे उस चीज़ में भी बहुत सुधार आएगा। अगर आपके फैमिली में लोग मतलब बोलते हैं ना, एक साथ नहीं रहते, कोई कुछ सोच रहा है तो कोई कुछ सोच रहा है, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे इस वीक में इससे फैमिली वो एक साथ रहना, वो कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो हम सब मिल के सामना करेंगे। तो बहुत ही वैसी वाली एनर्जी है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, ये जो वीक है यहाँ पे ये ट्रायल वाला वीक है, जहाँ पे आप चीज़ों को अगर ट्राई करोगे ना, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों में चेंजेस और सक्सेस देखोगे। लिब्रा, मुझे ऐसा भी लग रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कुछ ना एंडिंग है, मतलब कुछ चीज़ों को आपको एंड करना चाहिए। अब चाहे फिर आपके साथ अगर ऐसा होता है कि किसी पे विश्वास होता है, फिर किसी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, फिर किसी के ऊपर विश्वास होता है, फिर किसी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे इस वीक में जैसे वो नतीजे पे आना, वो फाइनल डिसीजन लेना। अगर नहीं करना है विश्वास तो नहीं करना है, अगर करना है तो एकदम करिए। तो थोड़ा सा जैसे वो फाइनल डिसीजन लीजिए। उस डिसीजन को लेने से पहले ना आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन है कैसा, आपको खुद को देखना चाहिए। अटैचमेंट, मोह माया सब दूर रख के देखिए कि एक्चुअल में वो इंसान कैसा है, आपने कितना उस इंसान को नोटिस करा है, आपने कितना उस इंसान को जाना है। अगर नहीं जाना है देन
आपको जानना चाहिए, फिर उस टाइम पे ना ही आप उस सामने वाले से एंड करिए चीज़ों को, ना ही स्टार्ट करिए, जानिए पहले। बिकॉज कभी कभी लोग चीटर निकल जाते हैं, चीटिंग कर देते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते और लोग चीटिंग कर देते हैं, और हम बस सोचते रह जाते हैं कि हमने तो परखा था इस इंसान को, हम तो जानते थे इस इंसान को, इससे ये उम्मीद नहीं थी। तो उसको उभरने में उस चीज़ से टाइम लग जाता है। तो बेहतर जो होगा आपके लिए वो यही है, पेज ऑफ सोर्स से ट्रायल, जिस चीज़ों में ट्राई करिए। अगर करियर में भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो ट्राई करते रहिए, मिल जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे जैसे वो डिवाइन ना अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से अब कोई प्रॉब्लम आके भी आपकी तरफ नहीं आ पा रही। मतलब सुनने में तो आ रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको सुनने में आ रहा है कि पैसों की किल्लत होने वाली है आपके घर पे, तो आपको वो चीज़ सुनने में तो आई है, आपने अपनी पूरी वो चीज़ों को देख लिया है कि हाँ यहाँ पर अपना ही मेरे घर में पैसे बच रहे हैं, ना ही कुछ और है, ना ही फ्यूचर प्लानिंग है, तो हमने एक ना एक दिन डूबना है। आपने इस चीज़ को देख लिया है, लेकिन फिर भी वो चीज़ कभी नौबत आई नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन आने नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ। बिकॉज आपने लाइफ में डिवाइन चाह रहे हैं कि अपने लाइफ में चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, लव को एक्सपीरियंस करो, अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। अभी वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप फाइनेंशियली लॉस देखो, है ना, या फिर फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को सीखो। तो यहाँ पे वो आपकी तरफ वो प्रॉब्लम्स आकर के भी नहीं आएंगी, यकीन करिए। अभी से लेकर के इन 4 सालों में ना आपकी तरफ प्रॉब्लम्स आकर के भी नहीं आ पाएंगी। तो टेंशन मत लीजिए। ऐसा होगा कि सबके ऊपर चीज़ें बीत रही हैं, लेकिन आपके ऊपर कभी भी चीज़ें नहीं आएंगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग अगर अभी बहुत ही सिंगल एनर्जी में हो, अगर आपके पास अभी कोई भी नहीं है, देन बहुत जल्दी आपके जैसे वो नहीं कहते उसको, नॉक के करने के लिए कोई आ रहा है, कोई जैसे आपके लाइफ में दस्तक देने वाला है बहुत जल्दी। और ये जो भी इंसान है, इसकी एनर्जी मैं आपको थोड़ी बहुत बताती हूँ। ये थोड़ा सा ना इमोशनल पर्सन होगा। ये स्टार्टिंग में भी आपको अपने इमोशंस दिखा दे। अगर ये आपको बहुत पसंद करता है तो ये स्टार्टिंग में ही दिखा देगा कि हाँ ये आपको बहुत पसंद करता है। ये लॉजिकल इंसान नहीं है। एक होता है ना लॉजिक, जहाँ पे सामने वाला हमें अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाता, ये सोच के कि क्या ही फ़ायदा किसी को फीलिंग्स दिखा के। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप से ये इंसान लॉजिकल नहीं होगा। ये बहुत ही इमोशनल इंसान होगा, और ये स्टार्टिंग में आपको मिलते से ही अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा शो कर देगा, और इसी वजह से आप दोनों का फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप बहुत जल्दी ग्रो करेगा। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस वीक में इस एनर्जी से बचिएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वो खुद की चीज़ों को खुद ही ख़राब करना। मे बी अगर आपके ऊपर पास्ट के थॉट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप प्रेजेंट में जो भी अच्छी ब्लेसिंग्स या फिर अच्छी चीज़ें मिल रही है, आप उनको गंवा रहे हो। तो एक चीज़ याद रखिएगा लीब्रा, कि आप खुद के हाथों से खुद ही चीज़ों को द डिस्ट्रॉयर मत बनिए लीब्रा। समझ रही है इस बात को? डिस्ट्रॉयर नहीं बनने की आपको ज़रूरत है। हम डिस्ट्रॉयर तब बनते हैं जब हम पास्ट की चीज़ को उठा के प्रेजेंट पे लाने लगते हैं। पुरानी जो हमने गलतियाँ करी, जिसकी वजह से हम ऑलरेडी गिल्ट में थे एक टाइम पे, हम उसको उठा के बोलने लगते हैं कि हाँ हमने ये गलती करी, हमने कितना गलत करा, उसने क्या सोचा, ये क्या सोचा, वगैरह वगैरह। तो इन सारी बातों को जितना टाइम के साथ छोड़ देते हो ना, उतना जल्दी आप देखोगे कि आपकी खुद की पर्सनालिटी में बहुत कुछ सुधार हुआ है। पहले से आपका नेचर में भी बहुत बदलाव आए हैं। और जितना ज़्यादा इन बातों को लेकर चलोगे, उतना ज़्यादा सहमे से डरे से रहोगे, किसी से बात नहीं करना चाहोगे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स से इन ऊर्जा को छोड़िए, खुद की चीज़ों को मत डिस्ट्रॉय करिए, पास्ट के मेमोरीज़ को उठा के मत सोचिए, ठीक है। गड़े मुड़ते जिसे कहते हैं ना, वो मत करिए। पुरानी बातों को उठाना, क्या गलती करी थी उसको देखना, लेसन लेना अच्छी बात है चीज़ों से। ये देखना भी बहुत अच्छी बात है कि अगर हमने कोई गलती करी है तो वो क्यों करी थी, ताकि हम प्रेजेंट पे उस गलती को रिपीट ना करें। लेकिन उस चीज़ को लेकर के इमोशनल फील करना, या फिर उस चीज़ को लेकर के बुरा फील करना, ये चीज़ें हमें खुद को डिप्रेस करती है। तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना। अगर हो रहा है दैन चेंज दिस। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव कंप्लीशन। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। जिन चीज़ों पे आप खुद रोक लगा रहे हो ना, वो चीज़ें जैसे वो चेंज हो रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। मैं इस ऊर्जा को फील कर पा रही हूँ, जैसे कोई एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया, एकदम से चेंज हो गया। जहाँ पे सामने वाला सिर्फ काम करता रहता था, अब वो कहता है कि मुझे कुछ अपनों के साथ कुछ वक्त बिताने हैं। तो बहुत ही ऐसे चेंज हो जाना, किसी की पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। लीब्रा, वी हैव लेटिंग गो। तो मैं वही कह रही हूँ, आपको पास्ट की चीज़ों को गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि पास्ट की चीज़ों को याद करके आप लेसन ले रहे हो कि नहीं ले रहे। अगर आप लेसन नहीं ले रहे हो, देन क्यों नहीं ले रहे हो, रिग्रेट क्यों कर रहे हो पास्ट को लेकर के लीब्रा? नो, ऐसे आपका फेमिनिन मैस्कुलिन साइड में से कोई ना कोई एक साइड इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी।
समझ रहे हो इस बात को? जब हमारा फेमिनिन साइड इम्बैलेंस होता है तो हम सेल्फ लव करना भूल जाते हैं, तो आप इस चीज़ से पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा साइड इम्बैलेंस है, और आप दोनों को ही बैलेंस कर लो। मैं बोलूँगी जो कर सकते हो वो करो, लेकिन बैलेंस ज़रूर बनाओ। और जो चीज़ें चली जा चुकी हैं उनको जाने दीजिए, क्योंकि यकीन करिए जिन चीज़ों का पास्ट में ही अंत हो चुका है, जो चीज़ें पास्ट में ही एंड हो गई हैं, अगर आप उसको अभी उठाओगे ना ये कह के कि हाँ ये चीज़ मुझे इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करना चाहिए, ये चीज़ मैंने कितना गलत करा था, वो इंसान कितना अच्छा था, वगैरह वगैरह, तो यकीन करिए आप बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट में मिस कर दोगे। लेटिंग गो का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है ना कि टाइम के साथ, वक्त के साथ ना चीज़ों को ना लेट गो कर देना चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम चीज़ों को लेकर के ना ज़्यादा ये सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंट में हम चीज़ों को बहुत सारी गंवा रहे होते हैं। प्रेजेंट में आपके पास क्या नहीं है करने को लिब्रा, मुझे बताइए। सब कुछ है, ईश्वर है आपके पास, वो रोशनी, वो वाइट लाइट है आपके पास, है ना। आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है? कोई दुख है आपके पास कि ये चला गया, वो चला गया? आपकी फैमिली में मैं बात कर रही हूँ। चलिए पास्ट में कोई गया तो जाने दीजिए उसको, लेकिन मैं कह रही हूँ आपकी फैमिली में सब मेंबर्स हैं, सब आपको खुशी दे सकते हैं। एक बार वक्त निकाल के उनके साथ बैठो, तो दो चार चुटकुले मारो, दो चार खुशी वाली बातें करो, दो चार अच्छी मेमोरीज़ को याद करो। तो नहीं, आपको पास्ट को लेकर के सोचना है, क्यों फिर सोच के खुद को एंग्जाइटी में डालना है ना। तो इस एनर्जी में से निकलिए। जो चीज़ें जब एंड हो चुकी है उसको तभी एंड कर दीजिए। कोई भी चीज़ को घसीटना या फिर कोई भी चीज़ को अपने साथ लेकर के चलना अच्छी बात नहीं होती। कोई पुराने अगर चैट्स भी हैं आपके किसी के साथ, तो एंजल्स कह रहे इसको भी डिलीट कर दीजिए। कोई पुराने फ़ोटोज़ किसी के साथ, कोई चैट्स, कोई अचीव में कोई फ़ोटोज़ है आपकी, तो उसको भी डिलीट करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा इन मेमोरीज़ को अपने लाइफ से, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी है ना उसको भी डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे आपका मे बी कोई एक्स है या फिर कोई तो है जिसको आप अभी भी लेकर के एकदम रबर जैसा खींच रहे हो उसकी मेमोरीज़ को, तो उसको ब्लॉक करिए हर जगह से, उसको हटा दीजिए, उसका नामो निशान मिटा दीजिए। कभी खुद को ऐसा झलक नहीं मत दीजिए कि आपने उस इंसान से मुलाकात की थी, वो आपके लिए एक स्ट्रेंजर है, ऐसा खुद को बता दीजिए, ताकि आपको उससे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमें गलत लोगों से ही फ़र्क बहुत पड़ता है ना। जो लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो लोग हमें दुख देते हैं, जो लोग हमें बस यूज़ कर देते हैं, यूज़ करके छोड़ देते हैं, हमें उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है ना। और जो हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, हम उनको कहते हैं क्या सर दर्द है, क्योंकि 24/7 हम उन्हीं के पास रह रहे हैं ना, अपने फैमिली के पास। तो हमें लगता है क्या चिक 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 कर रहे हैं, क्या दिमाग ख़राब कर रहे हैं, कितना बोलते रहते हैं, सिर्फ काम करवाते रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि प्रेजेंट में जो चीज़ें उसको मिस मत करिए, चीज़ों को लेट गो करिए, वक्त के साथ ना चीज़ों को लेट गो करना सीख जाइए। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस लीजिए। वी हैव द क्रिएटर, तो बी आर क्रिएटर नॉट डिस्ट्रॉयर। ऑब्वियसली जो मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रिएटर बनिए, डिस्ट्रॉयर नहीं। डिस्ट्रॉयर हम तब बनते हैं जब हम अच्छी चीज़ों को मिस कर देते हैं, ज़्यादा दिमाग चलाने की वजह से। ज़्यादा हमारे जब दिमाग चलाने लगते हैं ना, तो जो अच्छे लोग आते हैं ना हमारी लाइफ में, हम सोचते हैं ये तो बुद्धू बन जा रहा है तो इसको और बुद्धू बनाते हैं, अरे ये तो इतना मासूम है इसको और बुद्धू बनाते हैं, कर करके ना हम अच्छे इंसान को परख के उसको गंवा देते हैं। तो क्रिएटर की एनर्जी आपको इसी चीज़ के बारे में बता रही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई दस्तक भी देता है तो यहाँ पे आपको उसको ज़्यादा परखना नहीं है। थोड़ा सा आपको, हाँ देखिए उसका बैकग्राउंड, देखिए उसकी फैमिली, देखिए उसका देखिए उसके सिबलिंग्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि जैसे भाई बहन होते हैं वैसे ही बंदा सामने वाला भी होता है, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल क्या है उसकी फैमिली, उसकी ममा कैसी है, अगर आपको दिख रहा है उसकी फैमिली बहुत स्वीट है, देन यकीन करिए वो खुद भी बहुत जेन्युइन होगा। अगर उसकी फैमिली आपको दिखाई दे रही है बहुत अजीब सी है, बहुत जेलसी रखने वाली, बहुत ईगोस्टिक है, तो वो भी आपको आगे चल के ऐसा ही रंग दिखाएगा। आप मानो चाहे ना मानो, ये चीज़ बहुत ये तो फैक्ट है, और ये चीज़ रियलिटी में होती है। मैंने कई बार नोटिस करा है इस चीज़ को। तो एक छोटा सा मैसेज मैं आपको यही दूंगी कि आप ज़्यादा परखने की वजह से किसी को आप गवा ना दो। इसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि वक्त रहते कद्र पहचान लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड क्रिएटर, देखिए आपको जितना परखना आप परख लोगे, लेकिन हद से ज़्यादा परखना। और अगर कोई चीज़ में आप बुद्धू बना रहे हो किसी को, या फिर कोई झूठ बोल रहे हो, सामने वाला विश्वास कर ले रहा है, तो आपको एक और बार मन करेगा झूठ बोलने का, एक और बार मन करेगा। यही तो डेविल की ऊर्जा हमारे अंदर से आती है ना। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हर एक इंसान के अंदर एक वो डेविल की एनर्जी छुपी होती है, लेकिन मैटर वही करता है कि आप कितना उसको बढ़ावा देते हो और कितना उसको अपने लिमिट तक रखते हो। लोग क्रिएटर की एनर्जी इस चीज़ के बारे में बता रही है ना कि इस वीक में आपको क्रिएट करना है, जितना हो सके चीज़ों को क्रिएट करिए। पास्ट को लेकर के पछतावा, रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या क्रिएट कर सकते हो या फिर करंट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। वी हैव लेजीनेस, तो अगर आप बहुत लेज़ी फील कर रहे हो
अगर आप बहुत इस वीक में बहुत ज़्यादा लेज़ी सा और बहुत ऐसे आलस सा फील कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, मूड फ्रेश करिए। ऐसी ऐसी जगहों पे घूमने जाइए जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ तक भी आप जा सकते हो वहाँ पे घूमने जाइए। पार्क में जाके बैठिए, नेचर देखिए, अगर आपके घर में कोई पौधा है उससे बात करिए। ये सारी चीज़ें ना लेज़ी एनर्जी को भगाती है तो ये सारी चीज़ों को अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा इस वीक में, वरना फिर ये वीक थोड़ा सा लेज़ी वीक जाएगा, जहाँ पे आपको उठ के काम करने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, सो यार लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो लिब्रा। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।